जो चर्चा में है वेदांता। FY24 यानी कि नए वित्त वर्ष का पहला डिविडेंड इनकी तरफ से आ गया है। हेफ्टी डिविडेंड, 18.5 रुपये प्रति शेयर का ये डिविडेंड दे रहे हैं। तो हमने सोचा थोड़ी रिसर्च की जाए कि ये जो मोटा डिविडेंड है ये कब से कंपनी दे रही है, ट्रेंड कैसा चल रहा है और ऑफकोर्स इसके क्या मायने हैं कंपनी के लिए और इनके शेयर होल्डर्स के लिए। अरमान ने रिसर्च की है तैयार। अरमान बताइए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा, ये जो हेफ्टी ये मोटा डिविडेंड जो है वो रेगुलर फिनोमिना होता हुआ दिख रहा है आपको जब से डीलिस्टिंग का जो ऑफर है उसके बाद से। FY24 का तो अभी आपने बताया जो पहला डिविडेंड है वो 18.5 का है ही सही। अगर आप देखें जब मई 2020 में जब डीलिस्टिंग ऑफर की घोषणा की थी उस और डीलिस्टिंग ऑफर जो प्राइस था वो 87.5 का था। अब उसके बाद से आप अभी तक लगभग 174.5 175 रुपये का कंपनी जो है डिविडेंड का ऐलान कर चुकी है। FY21 में 9.5, FY22 में 45, FY23 में 101 और अभी आप देखें वापस 18.5 के आसपास का। और अगर आप ये 175 रुपीज़ का जो डिविडेंड उन्हें डीलिस्टिंग के बाद से जहाँ से देते हुए दिखे, अगर आप इसका कैलकुलेशन करें तो लगभग 65,000 करोड़ का जो है इन 3 सालों में डिविडेंड बनता है। जो कि अगर इंटरेस्टिंग चीज़ है ये भी है कि अगर आप FY23 का इनके स्टैंड अलोन आय देखें तो स्टैंड अलोन आय 68,000 करोड़ की है, या फिर आप पिछले 3 साल का मुनाफा जो स्टैंड अलोन मुनाफा देख लेंगे तो वो भी लगभग 55,000 करोड़ का है। तो पिछले अगर 3 साल में लगभग 65,000 करोड़ का डिविडेंड दे चुकी है। डीलिस्टिंग प्राइस 87.5 का था, उसके बाद से 175 रुपये का जो है कंपनी डिविडेंड अनाउंस कर चुकी है। अगर आप FY23, FY22, FY21 सबके हिसाब से देखें तो लगातार हेफ्टी डिविडेंड की जो लगातार जो रैली है वो लगातार जारी है। तो एक तो स्टॉक में रैली अप्रिसिएशन है, दूसरा अनिल जी ये तो कई बार बात भी हुई और जब डीलिस्टिंग था तब आपने कहा भी था कि अब खरीद कर आप इसे रखिए, आपको जो रिवॉर्ड है वो मिलेंगे। वहाँ से डिविडेंड एडजस्टेड प्राइस देखें तो भी रिटर्न्स बढ़िया और फिर डिविडेंड उसे जोड़ लें तो फिर आपके मल्टीपल्स में पैसे बने सर। बिल्कुल दीप, और हमने मुझे याद है 1 घंटे का स्पेशल शो हमने किया था क्यों आपको डीलिस्टिंग में ये शेयर नहीं देना चाहिए। और वहाँ से अगर आप देखें तो करीबन 475 रुपये का दाम हो गया है। ठीक है, 300 रुपये के आसपास और 175 का डिविडेंड। यस राइट, तो 450 500 रुपये, 100 रुपये से 100-125 रुपये से ये स्टॉक चला है। तो बिल्कुल आप देख लीजिए 3 साल में आपका 4 गुना स्टॉक और डीलिस्टिंग में नहीं देने का फैसला। और आप सोचो अगर प्रमोटर ने 2 बार 3 बार डीलिस्टिंग और बायबैक की ट्राई की है तो उससे आप समझ सकते हैं कि प्रमोटर कितने बुलिश थे। एग्जैक्टली वो आपको स्टॉक प्राइस में दिखा भी है। तो काफ़ी अच्छी वेल्थ बनी है इन शेयरों में, इसमें कोई डाउट ही नहीं। तो वेदांता ये आपके लिए दमदार डिविडेंड एक बार फिर से आता है। देखिए 30 मई लास्ट रिकॉर्ड डेट है। एक बार अविनाश जी से राय ली जाए। अविनाश जी, वेदांता दमदार डिविडेंड वाली कंपनी। नहीं, बिल्कुल अनिल जी, आपका जो स्टडी और एनालिसिस था वो एकदम बराबर है कि ओपन ऑफर जब उन्होंने किया था और उसके बाद जब शेयर बहुत गिरा था उसके टाइम से अगर डिविडेंड की बात करें तो सारे शेयर होल्डर्स को बहुत भरपूर फायदा हुआ है। ये ट्रेंड आगे भी चलेगा। तो मेरे ख्याल से देखिए डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो डेफिनेटली स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा है और डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं कि डिविडेंड यील्ड भी देखे, अगर डिविडेंड का आउटफ्लो देखे तो कंपनी ऐसा ट्रेंड मेंटेन करती है तो इसमें डेफिनेटली एक इन्वेस्टर्स की रुचि रहेगी। हालांकि मेटल में हमको अभी भी लग रहा है कि अगले 3-6 महीना थोड़ा चैलेंजिंग रहेगी, लेकिन डेफिनेटली एट द करंट लेवल अगर किसी को खरीदना है प्योरली एक डिविडेंड स्ट्रिपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो डेफिनेटली इसमें एक निवेश का मौका बन सकता है। ओके, तो डेफिनेटली निवेश का मौका मिल सकता है अगर आपको डिविडेंड का फायदा उठाना है वेदांता पर।